भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कारण है बीजेपी ने भारत को एक सूत्र में जोड़ा है, ये हम सब देख रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेकर चल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पार्टी ने कर दिखाया है, अगर पॉलिटिकल विल है तो डेवलपमेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। चाहे अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर हो या धारा 370, मोदी है तो मुमकिन है, करके दिखाया है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे इतने साथी यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इनके साथ बहुत से लोग ये कोचिंग चलाते हैं, प्रोफेसर हैं, MA, MPhil, PhD। तो मैं प्रोफेसर DK गिरी जी से कहूँगी कि गागर में सागर भरे, 2 मिनट में अपनी बात रखें। आप किताब लिख सकते हो, मैं किताब ही लिखता हूँ। मेरे मन में आया, मैं 40 साल से राजनीति अध्ययन कर रहा हूँ, देश की और विदेश की। मुझे ये एहसास हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट टाइम के लिए भारत की छवि और भारत का भाग्य देश में और विदेश में बदल दिया। और अभी मैं दिल्ली इसलिए ज्वाइन किया, साथ ही हम बैठे हैं, टीवी में हम लोग बहुत नोक चोक हुई है, मैं मनन मंथन काफ़ी किया और मुझे लगा कि दिल्ली के ऊपर पूरा दुनिया का निगाहें है, क्योंकि यहाँ पे दूतावासें हैं और यह भारत की राजधानी है। और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को फतेह करना है, इसीलिए मैं दिल्ली प्रदेश में ज्वाइन कर रहा हूँ। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, नेहरू जी ने किताब लिखा था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन मोदी जी इसको बदल दिए हैं और वो हमको कह रहे हैं कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। हम अपने को पहचानें, हमारे मुल्क को, हमारे अतीत को हम पहचानें, हमारा पहचान हम देश में बनाएं। इसीलिए मैं पार्टी ज्वाइन किया। मुझे ज्वाइन करके आज बड़ा खुशी महसूस हो रही। आरती मेहरा जी को तो हम पेपरों में देखते थे, क्योंकि जब से मैं दिल्ली में आया हूँ उनका नाम सुन रहे थे। आप उनके साथ पार्टी में ज्वाइन करने का मौका मिला और इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरी परिवार है, मेरी दीदी है, मेरे लड़का है, मेरी पत्नी है और धन्यवाद। भाइयों, आज मैं सब लोगों को अपने लेकर सबके बीच में आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से 10 साल हो गए लगभग, मैं आम जनता के, आम आदमी के साथ था, आम आदमी पार्टी के साथ। केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा सवा लोगों को भगाने का। पहले कहा जी हम तो ये देंगे आपको, वो देंगे, कुछ नहीं दिया। कभी बिजली का लालच दिखाया, कभी बसों का दिखाया कि बस में फ्री कर देंगे। ये सब नाटक है, काम का कोई नहीं है। एक हमारे अमानत खान है, विधायक ओखला के, उन्होंने कोई काम नहीं करा, अपनी बिल्डिंग बनाई, अपनी बिल्डिंग बनाई और हमारे ओखला वालों को, आवाम को बिल्कुल ही धोखे में रख दिया। हम भी उनके बड़े दिल से लगे हुए थे। हमने कहा कि भाई हम तो अब इनका साथ छोड़ देंगे, हमें अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पसंद आती है। तो मेरा मन बना कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूं और मैं लगभग 30 साल से अपने लोगों की खिदमत करता हूं, समाज का काम करता हूं। ये नहीं कि मैं इदरीस बिरादरी से हूं, ये कुछ नहीं। मेरे लिए सब बिरादरी एक है, हिंदू मुसलमान सब मेरे लिए एक है। और ट्रिपल तलाक जो होती थी उस पर लोगों ने कहा ऐसा ऐसा, बहुत बढ़िया करा हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया करा मेरे हिसाब से। मैं भी अपनी एनजीओ चलाता हूँ, इसी पे ज़्यादा काम करता हूँ। कोई लड़का अपनी बीवी को तलाक देना चाहे, मैं फट देने वहाँ पहुँचता हूँ, पता लगता है तो मैं अपनी ताकत पूरी लगा देता हूँ। लड़कियों का मैं निकाह नहीं टूटने देता हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ। और ओखला में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया,
कहते रहे कि हम हॉस्पिटल इतने चलाएंगे, हम स्कूल इतने चलाएंगे। क्या करा? मुझे एक नाम गिनवा दो ओखला के अंदर। कोई भी काम नहीं करा, जनता को गुमराह करा, सबसे ज़्यादा गुमराह करा। अपनी बिल्डिंगें बनाई, अपने लोगों को जितने जो अपने खास थे उनको सहारा लगाया। कहीं थाने की बात आती है, अपने लोगों को बचाया जाता है। क्या कत्ल कर दे, अपनों को बचा लेते हैं, और दूसरा कोई जाता है उसको अंदर कर दो। ये मेरी समझ में नहीं आई, तो मैं आज यहाँ इतना ही बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है अभी, और मैं सबके बीच में आज यहाँ शपथ ले रहा हूँ। अस्सलाम। पहले मैं मंच पर उपस्थित हमारे जितने सीनियर वरिष्ठ नेतागण हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया। और मैं सदर साहब का भाजपा परिवार में इस्तकबाल स्वागत करता हूं, और तमाम जो लोग साथ में आए हैं, जिन लोगों ने सुबह और रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं दो ही बात कहना चाहता हूं, सिर्फ अपनी आधी मिनट में मैं बात खत्म कर रहा हूं। आप देखिए, जो 10 साल से सदर साहब ने वहां विधायक जी को जिताने में रात दिन एक की है, अगर वो छोड़कर आए हैं आम आदमी पार्टी तो उसके पीछे कारण क्या है? वो किसी लालच में नहीं है, वो समाज का काम करते हैं। वहां विधायक जी ने, वो डीलर नहीं है, जो अपने आप को लीडर कहते हैं वो डीलर है, लीडर नहीं है, वो डीलर है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है उनका। सरकारी जमीन पे वहां पे उन्होंने बिल्डिंग बनाने का काम किया है। कहां गए वो स्कूल जो उन्होंने कहा था हर विधानसभा में बनाएंगे? कहां है वो हॉस्पिटल? कहां 700 उर्दू टीचर है? कहां उन्होंने दिल्ली में लोकपाल बिल की बात कही थी? और तमाम जितनी भी बातें, अभी शराब घोटाले की अगर आप बात करें, उसमें वो उनके 2-2, 3-3 मंत्री जेल में पड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट नीति है उनकी, और ये आगाज ओखला विधानसभा ने किया है, मुस्लिम समाज ने किया है, हमारे सदर साहब इदरीसी बिरादरी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं उन्होंने किया है। आप इंशाल्लाह ये यकीन जानिए कि इसे ओखला से ही नहीं, पूरी दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे हम। और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको भारी मतों से जिताएंगे, और विधानसभा 2025 में इंशाल्लाह जो भी हमारा कैंडिडेट होगा भाजपा का, उसको जिताएंगे कंधे से कंधा मिलाकर। जय हिंद, जय भारत, जिए हिंदुस्तान। गुजरात मेरी जन्मभूमि, मैं पंजाबी, और दिल्ली मेरी कर्म भूमि रही है। आज हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कारण है बीजेपी ने भारत को एक सूत्र में जोड़ा है, ये हम सब देख रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेकर चल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पार्टी ने कर दिखाया है, अगर पॉलिटिकल विल है तो डेवलपमेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। चाहे अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर हो या धारा 370, मोदी है तो मुमकिन है, करके दिखाया है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे इतने साथी और जहां पर आए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।